ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। मेरे समस्त बहन भाइयों को डॉक्टर सुकुमार शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। बंधुओं, मैंने आरंभ में अपने चैनल का नाम साइंटिफिक थॉट्स ऑफ वेदा एंड योगा रखा था। बंधुओं, मैंने पिछले एपिसोड में बताया है संधि कालेषु व्याधिर्जायन्ते, शिशिर ऋतु समाप्त हो गया है और वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। इस ऋतु परिवर्तन के समय में अक्सर हृदय संबंधी बीमारियां सबको परेशान करती हैं। हृदय संबंधी इसलिए कि जो वातावरण में जो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है और सभी को सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सांस की बीमारी के कारण जुकाम हो जाता है, खांसी भी हो जाती है, किसी को बुखार भी आ जाता है। वर्तमान कालन में ये मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियां भी फैल रही हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कोरोना दस्तक भी दे रहा है। और लोगों की आदत ये है, कोई एसी कार में या एसी कमरे में बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमको सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंच नहीं पाता है। 6,06,74,000 वेन्स में जो ऑक्सीजन और ब्लड पहुंच जाना चाहिए, अगर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसी हालत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेफड़ों को सांस से भरना चाहिए। रोज़ हम 1/3 यानी 1/3 अपने फेफड़ों को भरते हैं और 2/3 हमारा खाली रहता है। इसका परिणाम यही है कि हम 40 साल में ही हमारे ऊपर बुढ़ापा आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अक्सर क्या है कि हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, लेकिन नाक हमारा बंद रहता है, नाइजल प्रॉब्लम्स, साइनस प्रॉब्लम वगैरह रहता है। तो क्या करते हैं, ये बाम लगाते हैं, विक्स अपूर वगैरह, और या तो आपके नज़ल ड्रॉप्स डालते हैं या इन्हीलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्षणिक है। तो इस समय हम किस प्रकार का इसका करना, वो इसको बीमारी को, इस परेशानी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो ये एक प्राणायाम है। वैसे कुछ एक्सपर्ट ने उसको कोरोना का पीरियड में कोरोना प्राणायाम कहा। ये देखिए बंधुओं, हमेशा हम सांस नाक से लेते हैं और प्राणायाम भी नाक से करते हैं, लेकिन हमको एक प्राणायाम ऐसा भी करना चाहिए। देखो, कोरोना पीरियड में हमने देखा है कि हमेशा ऑक्सीजन लेवल घटता चला जाता है और उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हम अभी से ही इस कोशिश करें ऐसा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल हमेशा संतुलित रहे और कभी घटे नहीं। तो उसके लिए एक प्राणायाम ये है कि आप, ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुंह से ये प्राणायाम आपको मुंह से करना है और बैठना है आलती पालती मार करके। अगर जो आलती पालती मार करके नहीं बैठ सकता है तो कुर्सी पर वो पाँव नीचे रख करके भी बैठ सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपको क्या है, एकदम सीधा बैठना है और सीधे बैठ कर के आपको मुंह से पूरी सांस लेनी है, यानी पूरा आपको हवा लेनी है। यह समय अक्सर सवेरे अर्ली मॉर्निंग अच्छा रहता है। देखिए,
आप जितनी देर सांस को मुंह से आप हवा पूरी तरह से भर लीजिए और मुंह बंद रखिए। उसके बाद आप जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर आप रोके रखिए। कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आप जितनी देर इस हवा को अपने छाती में रोके रखेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। यदि आप 35 मिनट तक इस हवा को न रोक सकते हैं, या 35 सेकंड, सॉरी 35 मिनट नहीं, 35 सेकंड तक आप रोक लेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, मैं मन में ही काउंट करते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार आप मन में काउंट कीजिए। मन में काउंट करते गए समय आपको जो है बस हवा ऐसे आप सवेरे 1 2 बार कीजिए, रात को भी, शाम को भी कर सकते हैं आप। खुली हवा होनी चाहिए। आप टेरेस में बैठकर भी कर सकते हैं, अपने बालकनी में भी कर सकते हैं। अगर हवा आप खुली है, कमरा भी आपका खिड़कियां वगैरह खुली हैं, तो आप कमरे में बैठ कर के भी कर सकते हैं। बंद हो, देखिए हम स्टीम लेते हैं। स्टीम जब नाक वगैरह बंद होती है, परेशानियां होती हैं और अंदर से हमारा जो यह सब ये ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, तो उसमें क्या है, स्टीम ले लेते हैं। और स्टीम से ऐसा है कि हमारा पूरा लंग्स उसमें एकदम क्लियर हो जाता है। गर्म पानी का भाप हम लेते हैं, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, या तो विक्स वेपोर डालते हैं या यूकलिप्टस वगैरह डालते हैं। सबसे अच्छा ये रहता है कि आपके पास अगर तुलसी है, एक 5-6 तुलसी के पत्ते उसमें डाल दीजिए और उसका भाप ले लीजिए। लेकिन समस्या वही होती है, अगर आपका नाक अगर बंद रहता है तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, अब जब भी आप स्टीम लें, भाप लें, तो पहले आप मुंह से 3-4 बार ले लीजिए, लंबे सांस मुंह से ले लीजिए और उसके बाद नाक से छोड़िए। इस प्रकार आप 3-4 बार करेंगे तो आपका नाक बिल्कुल खुल जाएगा और अंदर से अच्छी तरह से ये सांस आपके छाती में जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार आप ठीक तरह से मुंह से सांस ले करके नाक से छोड़िए। ये दिन में 1-2 बार सवेरे, 1-2 बार आप शाम को मुंह से लंबी सांस ले करके मुंह में भर लीजिए और उसके बाद दोबारा मुंह से ही छोड़िए। कभी एक बार ऐसे भी कर सकते हैं आप, जब आपका लगे कि नाक आपकी खुल रही है तो मुंह से लंबी सांस ले लीजिए और नाक से छोड़िए। तो इससे क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमारे शरीर में जितना हमको हवा चाहिए वो पूरी की पूरी हवा हमारे फेफड़े में हम भर दें, हमको कोई परेशानी नहीं होगी। परमात्मा ने हमको सिर्फ जन्म से लेकर के अंतिम समय तक तुमने इतने बार सांस लेनी है ये निश्चित किया है। हम उसे चाहे 20 साल में ख़त्म कर दें, 40 साल में ख़त्म कर दें, 50 साल में ख़त्म कर दें, 100 साल में ख़त्म कर दें या 120 साल, ये हमारे हाथ में है। प्राणायाम का महत्व यही होता है कि हम जितने लंबे सांस ले लें और जितने देर तक हम सांस को अंदर रोक सकें तो हमारी आयु बढ़ती चली जाती है और हमारे हर नस में ये हवा और
रक्त पर्याप्त मात्रा में बहता रहता है और इस वजह से हमारी बीमारियां दूर होती चली जाती हैं। बंधुओं, इस एपिसोड को आप अच्छी तरह से समझ लें और रोज़ सवेरे 1 बार या 2 बार, शाम को 1-2 बार आप करें। खुली हवा में करें। इससे आपके फेफड़े में, हृदय में जो परेशानियां हैं वो सब ठीक होती चली जाएंगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे। कभी भी ऑक्सीजन का लेवल आपका कम नहीं होगा। ये इस एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओम शांति।